प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी उत्तानपाद की है, जो एक विराट राज्य का सम्राट था। उसके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। और सुरुचि थी उसको बहुत ही प्रिय थी, और सुनीति थी वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और दोनों को एक एक पुत्र था। और जो सुनीति था उसका पुत्र का नाम ध्रुव था, और जो सुरुचि था उसके पुत्र का नाम उत्तम था। तो जब सुनीति का पुत्र ध्रुव बहुत ही थोड़ा बड़ा सा होने लगा, तो उसकी इच्छा प्रकट हुई, बहुत इच्छा होने लगी कि अगला राज्य की गद्दी उसे ही मिले। तो वो अपने पिता से बोलता है कि मुझे राजगद्दी मुझे सौंपे, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस राज्य को संभालूं और सम्राट बन जाऊं। तो तब उसकी जो सौतेली माँ होती है, सुरुचि होती है, वो बोलती है कि तुम्हें ये सिंहासन बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें इसे प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की उपासना करके मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांगो। ऐसा उसको बोलते हैं। तब ये शब्द ध्रुव को बहुत ही हृदय में तीर की भांति चुभने लगते हैं। वो अत्यंत दुखी हुआ और अपनी माता सुनीति के पास गया। तब माता सुनीति ने बोला, बेटा, संसार के लोग स्वार्थी हैं। उनके व्यवहार पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि तुम वास्तव में शक्ति चाहते हो, तुम्हें सम्मान ही चाहिए ना। राजा बन के राजा मिल होता है तो क्या होता है, उसके पास दो होते हैं चीजें। एक तो शक्ति होती है, एक होता है सम्मान प्राप्त होता है राजा को। तो तुम्हें ये प्राप्त करना है, तुम्हें परमात्मा की शरण में जाओ, और वहां तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। माता की इस शब्द को सुनकर जो सुनीति का पुत्र था ध्रुव, वो मन ही मन निश्चय करता है कि मैं ईश्वर की साधना करूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो वो ईश्वर की प्रार्थना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता है कि ईश्वर से वो जुड़ना चाहता है, और ईश्वर से वो ज्ञान या ऊर्जा प्राप्त करके शक्ति और सम्मान प्राप्त करना चाहता है, मतलब राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जंगल में जाता है, तब वो नारद जी उसको मिलते हैं। और नारद जी भगवान विष्णु के बारे में उसको उपदेश देते हैं और ध्यान बताते हैं, उसको एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वाला मंत्र देते हैं, और वो कठोर साधना करने लगता है। मतलब साधना में क्या होता है, परमात्मा का ध्यान ही होता है। विष्णु जी का उसने नारद जी ने ध्यान दिया और मंत्र दिया। तो पहले वो फल वगैरह मूल वगैरह खा के ध्यान करने लगा। फिर वो कुछ दिनों बाद सिर्फ पत्तियां ही खाने लगा और ध्यान करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका ध्यान इतना परिपूर्ण हो गया कि वो जल जल पीकर ही ध्यान करने लगा। उसके बाद उसने और कठोर, मतलब वो स्वतः ही छूट गया उसका खाना पीना वगैरह, और सिर्फ वायु ग्रहण करके ही वो ध्यान में मग्न होगा। और निरंतर ऐसी प्रक्रिया का अभ्यास करते 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 वो मतलब वो पांचवें स्टेज तक, मतलब ध्यान में इतना गहरा हो गया कि श्वास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके समस्त विचार वगैरह नष्ट हो गए, क्योंकि आपका दिमाग होता है ना, वो निरंतर हजारों विचार करता रहता है, और जितना विचार करता रहता है उतना ऊर्जा खर्च होती रहती है। अब जब विचार रुक जाते हैं तो सांस भी रुक जाती है, क्योंकि विचार करने के लिए ऊर्जा जो खर्च होने वाली होती है वो खर्च होना बंद हो जाती है। तब समाधि लगने लगती है, और वो समाधि की अवस्था में पहुंच गया, और वो ध्यान को परिपूर्ण होके विष्णु से कनेक्ट हो गया ध्यान के माध्यम से। और तब विष्णु जी प्रकट हो गए, और उनके इतना ध्यान मग्न हो गए थे कि विष्णु बोले कि हे ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं समस्त सृष्टि को प्रभावित कर दिया है, तुम्हारी तपस्या ने या तुम्हारे ध्यान ने। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अमर रहोगे, और तुम्हें अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। विष्णु ने ध्रुव को वरदान, तारा बनने का वरदान दिया, और सदा अमर और सभी लोगों को मार्गदर्शन करने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था कि तुम सदैव अमर रहोगे, पूरी ब्रह्मांड नष्ट होगा तो भी तुम तारा के रूप में चमकते रहोगे और दुनिया को मार्गदर्शन करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा वरदान देके विष्णु जी वापस लौट हो गए। मतलब जो ध्रुव था वो सिर्फ राज्य प्राप्त करना चाहता था, या सिर्फ राजा बन के सम्मान प्राप्त करना चाहता था, या शक्ति और सम्मान प्राप्त करना चाहता, पर उन्होंने पूरा पृथ्वी का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का
परम ज्ञानी और परम शक्तिशाली और सम्मान के रूप में, अभी पूरी ब्रह्मांड के लोग उनको सम्मान के रूप से देखते हैं ध्रुव तारा को। तो कहने का तात्पर्य, आप जब परमात्मा से जुड़ते हो तो स्वतः ही ज्ञानी और ज्ञानी और शक्तिशाली होने लगते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको समस्त विचारों को त्याग करके सिर्फ परमात्मा से जुड़ जाओ। आज भी वैज्ञानिक ध्रुव तारा की ब्रह्मांड में मतों को पूर्ण मानते हैं, क्योंकि उसको पोलारिस कहा जाता है आज के ध्रुव तारा को, और इसको नाभिक खगोलवेदी यात्रियों के लिए दिशा का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सीधे जो उत्तर दिशा की और सीधे ऊपर की है, तो वो सीधा स्थिरता का प्रतीक बन जाता है और मार्गदर्शन बनता है उसकी स्थिरता के कारण। और बहुत सारी जो जीवन में अड़िग विश्वास और स्थिरता का मार्गदर्शन का कारण ये ध्रुव तारा को प्रतीक माना जाता है। और कठिन बहुत सारे खगोलियों में ध्रुव तारा को महत्वपूर्ण इसी के लिए स्थान दिया कि वो स्थिर रहता है और उत्तर दिशा की ओर एकदम पृथ्वी के ठीक ऊपर ही है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण जीवन के लिए हमारे भारतीय पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए है। इसलिए ध्रुव तारा का इतना सिर की तपस्या से उन्होंने इतनी महान ऊर्जा एकत्रित करी कि एक मनुष्य से वो ध्रुव तारा बन गए। तो कहने का तात्पर्य, आप भी दृढ़ संकल्प और भक्ति से, तपस्या से, अपनी उस परमात्मा से सिर्फ जुड़ने मात्र से आपको अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और आप उस जैसे कि ध्रुव था, वो समझो बचपन में जब तपस्या या साधना ध्यान कर रहा था, तो परमात्मा से ये बोलता है कि मुझे राज्य दे दो और मुझे सम्मान मिल दे, तो वो उतना ही मिल जाता, पर उसने नहीं कुछ मांगा नहीं, बस जुड़ता रहा जुड़ता रहा जुड़ता रहा। जब परमात्मा प्रसन्न हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, तो तुरंत ही उनको इतना बड़ा दे दिया कि पूरा ब्रह्मांड का ही उनको स्थान दे दिया। मतलब एक पृथ्वी में राजा बनता तो मर जाता, मतलब कुछ दिन राज्य करता भी और मर जाता, पर वो ध्रुव तारा बना और अमर बन गया, अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। इसलिए परमात्मा से बिना कुछ मांगे जब आप आश्रम से जुड़ते हो ना, तो आश्रम की शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करो, उनसे प्रेम करो, उनसे जुड़ने की कोशिश करो, उनको एकदम तल्लीनता से देखो, उनमें डूब जाओ। जैसे आप डूबोगे तो समस्त ऊर्जाएं ज्ञान आपको मिलता रहेगा, जीवन में सही निर्णय लोगे और दुख सारे मिटने लगेंगे। आप कुछ ये मांगोगे, मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये मुझे ये कर दो, वो कर दो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शक्तियों को सब पता होता है, बस आप ध्यान में लीन हो जाओ, जितना मैंने बोला है उतना क्रिया करो, बस मैंने जो बोला है बस उतना ही करो, ना ज़्यादा करो ना कम करो। जिम्मेदारी मेरी होती है, आप आश्रम से जुड़े हो तो मेरी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आपको सफल बनाना। पर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, ज़्यादा ये करते हो, मैं बोला है वो ना करके पूछते हो कि और क्या करूँ, तो दिमाग आपका और जो बोलना है वहाँ नहीं जुड़ोगे। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि कर्ण पिशाचिनी साधना करते हैं, तो वो माला जपते जपते कर्ण पिशाचिनी का मंत्र नहीं जप करते हैं, या उसका देवी का ध्यान नहीं करते, वो ध्यान करते जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी, कान में बताएगी, लोगों को मैं बताऊंगा, लोगों को ये मैं त्रिकालदर्शी हो जाऊंगा, फेमस हो जाएगा, पैसा आएगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी, मैं इंजॉय करूंगा, फेमस हो जाऊंगा, मैं घर वालों के लिए ये करूंगा, परिवार वालों के लिए ये करूंगा। ये सत्यानाश कर देते हैं साधना का। और वो कर्ण पिशाचिनी का ध्यान या मंत्र जब कभी नहीं करते, भले उनका शरीर ध्यान और मंत्र जब करता रहता है, पर उनकी बुद्धि होती है वो उनके कला स्वप्न देखते रहते हैं, और स्वप्न देखने से कोई सिद्धियां नहीं मिलती है, स्वप्न तो हम बचपन से देख रहे हो। तो लोग यही गलती करते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव ऊर्जा मेरी क्यों नहीं बन रही है, क्या नहीं बन रही है। लोगों को क्या है ना कि वो स्वार्थ के कारण अपने परमात्मा से जुड़ने से आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि अभी मैंने एक वर्ष अभी दो एक किसान था, उसके दो पुत्र थे, तो उसको पेंशन आ गई। तो पेंशन आ गई तो उसने बोला कि ये लो, दोनों पुत्रों को उन्होंने पैसे दे दिए और बोला कि ये लो पैसे और तुम अपने घर में रोशनी लाओ। हमारे इस गाँव, पूरे गाँव में बाकी लोगों के पास बिजली आई है, पर हमारे घर में बिजली नहीं है, तो बच्चों के लिए आगे के लिए क्या करेंगे, रात को अंधेरा होता है, ये होता है, और खेती के लिए भी ज़रूरी है। तो उन्होंने दे दिया। तो एक बच्चे ने क्या किया, बिजली विभाग में जाके एप्लीकेशन दिया, और दूसरे ने क्या किया, उसी पैसे का घर में लाइट फिटिंग का, एलईडी वगैरह सब लगाने लगा, एलईडी का कलरफुल वगैरह सब ज्वाइन कर लिया, सब ये किया, और उसमें सारा खर्चा खत्म हो गया। दूसरे ने तो बिजली ला दी, पर उसको अंदर का फिटिंग नहीं किया, पर उसका बल्ब जल गया और रोशनी आने लगी।
तो कहने का तात्पर्य ना दो बेवकूफ होते हैं जो मेन चीज़ है कि उससे जुड़ने से ही ऊर्जा आएगी, ना कि घर में एलईडी लगा दिया, फैन लगा दिया, ये फ्रीज लगा दिया और सब सॉकेट वगैरह लगा लिए और मेन कनेक्शन है जो बिजली विभाग से लेना है वही नहीं लिया तो घंटा कुछ फायदा है क्या? वो शोबाज है, बस पाखंड है, पाखंड। तो बस आप वही करते हो जो बस ये एलईडी लगा रहे हो, फ्रीज ला के रख रहे हो सॉकेट में, वो सॉकेट में बिजली ही नहीं है क्योंकि वह बिजली विभाग से कनेक्शन ही नहीं है। तो पहले कनेक्शन लिया करो, उसके बाद जब आएगा बिजली आएगी तब देखेंगे कि फ्रीज से उसको हमें एसी चला के ठंडा करना है या हवन करना है, हीटर चलाना है क्या गर्मी करना है, गीजर चलाना है या फ्रिज चलाना है। पहले मेन चीज़ है कि ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा तभी मिलेगी जब बिजली विभाग से जुड़ोगे। तो पहले परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो, जब उसके बाद ऊर्जा आएगी तब मैं बताऊंगा यार तुम्हें इससे कितनी वोल्ट की ऊर्जा आ रही है। 9 वोल्ट की आ रही है तो तुम बस 10-20 वोल्ट का बल्ब जला लो, उससे या उसके लगभग आसपास ही उतना ही जलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जल सकता। अब ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा फ्रीज वगैरह लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य जब जितनी ऊर्जा होगी उसके बाद देखेंगे कि उसमें फ्रीज फ्रीज चलेगा या बिजली चलेगी या ट्यूबलाइट कौन से वोल्ट का चलेगा, नहीं तो छोटा ही बल्ब जलाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य पहले परमात्मा से जुड़ो, जब तक आप जुड़ोगे नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी या ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जीवन में क्या परिवर्तन चाहिए, क्या चाहिए, या जीवन में जो आप कल्पना करते हो वो नहीं हो सकता। ना कि ये आश्रम से जुड़ गए और बोले लगे कि भाई अच्छा मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, ठीक है पहले ऊर्जा तो बना लो, ऊर्जा बनेगी तभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ेगी या शक्तियों से जुड़ोगे नहीं तब तक ऊर्जा प्राप्त होना असंभव है, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप बिना और जब कि ये या साधना की या परमात्मा से जुड़े आप कुछ भी करने की कोशिश करो नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, गुरुदेव मुझे ऐसी सिद्धियाँ चाहिए, वो चाहिए, मुझे बहुत बड़ा तांत्रिक बनना है, बहुत ही सारा योगी बनना है, आप मुझे बना दो। क्या आप पहले परमात्मा से जुड़ो, जब परमात्मा से जुड़ोगे तब ऊर्जा ज्ञान, कौन सा ज्ञान ज्ञान जब नेट चालू हो जाएगा तो कौन सा ज्ञान डाउनलोड करना है, कौन सा ऊर्जा ज्ञान डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले ज़रूरी है कि इंटरनेट एक्टिव कर दिया जाए, ज़रूरी है कि प्रथम उस इंटरनेट का एक्सेस हो जाए, प्रथम ज़रूरी है कि वो बिजली का कनेक्शन हो जाए। जब कनेक्शन हो जाए उसके पश्चात जो चाहिए वो मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिल सकता। जिनको लगता है कि बिजली कनेक्शन बिना बल्ब जल जाए, जो वो किसान की जो दूसरा बेटा था बेवकूफ़ उसकी तरह है, तो आप जुड़ना व्यर्थ है, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपका जीवन नर्क सा जितना बदतर है ना उससे भी बेकार बदतर हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा भी फिर भरोसा नहीं करेगा। अभी वो पेंशन वाला अगली पेंशन आएगा तो पापा उसको देगा नहीं है, तो निकट मूर्ख आदमी है पैसा डुबो देता है, जिसने सही से इस्तेमाल किया है उसको दे देगा। जो पहले प्रथम चीज़ है वो करना ज़रूरी है, ना कि पहले घर का सॉकेट वगैरह लग गया बाहर में बिजली कनेक्शन ले रहे हो, मतलब व्यर्थ की चीज़ है। तो पहले कनेक्शन तो ले लो, मेन मीटर तो लगा लो, तो उसके बाद ही आपका जीवन को अग्रसर हो सकता है। उसके पश्चात आपका जीवन जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए पहले धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। परमात्मा जुड़ना ही थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद तो बिजली आती रहती है, तब बस रेगुलर अपना एक ही दिन बस जाके वो विभाग में बिजली का बिल भरना होता है, उसके बाद तो वो निरंतर आती रहती है। तो बस कनेक्शन लेने में ही मुश्किल होता है। बस एक बार कनेक्शन ले लो, अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी और जीवन परिपूर्ण होगा। तुम्हारा ही जीवन नहीं, तुम्हारे परिवार का जीवन बेहतर हो सकता है। और ज़्यादा बिजली उत्पन्न मिलेगी या पावर, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति मिलेगी तो समाज का भी भला कर सकते हो। और ज्ञान मिलेगी तो पूरा देश का भला कर सकते हो, और ज्ञान मिलेगा तो पूरी दुनिया का और पूरे ब्रह्मांड का भला कर सकते हो, जैसे ध्रुव ने किया। ध्रुव अभी पूरे ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है, वो पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा की ओर ऊपर की ओर स्थित है, और वो उसके तारे के वजह से दिशा निर्देश का हमें पता चलता है। या कोई समुद्र में कोई भटक जाता है तो पहले ध्रुव तारा को ढूंढता है, कहाँ है, तो वो उत्तर की तरफ चले जाता है। तो कहने का तात्पर्य वो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और अमर है और मार्गदर्शक बन रहा है। मतलब कहानी अपने आप को इतना बेहतरीन बना दो कि आप
को पूरे परिवार के खुद के लिए उपयोगी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयोगी बन जाऊँ। तो इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। शक्तियाँ जितना बोलती है उतना ही करो। शक्तियों की ज़िम्मेदारी है, पहले करो उसके बाद पूछो कि क्यों नहीं हुआ। मैं बताऊँगा ना, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। हर सवाल का जवाब मेरे पास रेडी है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले वो जो बिजली आती है, वोल्ट आती है, उसका वोल्ट कम होता है। तो पहले बीमारियाँ दूर करो, पहले धन को आकर्षित करो, परिवार का क्लेश क्षमा करो, फिर समाज में मान-सम्मान और समाज के लोगों को अनुकूल बनाओ। उसके बाद सब सेट हो जाए पूरा, करियर वगैरह और गर्लफ्रेंड या पत्नी सेट हो जाए, उसके बाद सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें त्रिकालदर्शी बनने से या सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने से या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने से या कोई भी जो बड़ी-बड़ी अष्ट सिद्धियाँ वगैरह होती है, उसमें से एक भी सिद्धि प्राप्त कर लो ना, माला-माल हो जाओगे। बड़े-बड़े ये अलग-अलग जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होने लगा, ब्रह्मांड में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे-धीरे साधनाओं में आगे बढ़ो और इतनी ऊर्जा बना लो, इतना ज्ञान प्राप्त कर लो कि कल्प वृक्ष बन जाए बस। मैं चाहता हूँ कि आपको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो अंतिमतः, और उस कल्प वृक्ष को प्राप्त करके आप अपना ही जीवन बेहतर नहीं, पूरा जीव ब्रह्मांड का जीवन बदल दो या ब्रह्मांड के लिए उपयोगी बन जाओ। आपके पास समझो कल्प वृक्ष हो जाता, मिल जाता है आज, तो आप क्या नहीं कर सकते? वो कर सकते हो। तो वो प्राप्त करने की कोशिश करो। कल्प वृक्ष के बाद किसी के लिए ज़िम्मेदारी नहीं है, स्वयं पूर्ण हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें किसी के लिए स्पर्श करके आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को खा के स्वाद लेके आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ अलग-अलग कोल्ड ड्रिंक्स या शराब पी के आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं पूर्ण हो जाओगे, तुम मौज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद मौज हो जाओगे, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कल्पवृक्ष प्राप्ति करने का लक्ष्य रखो, बड़ा लक्ष्य रखो और मेहनत करो, छोटी चीज़ें तो स्वतः ही मिल जाएँगी, फ्री में मिल जाएँगी। ठीक है? अभी ध्रुव तो इतना है महान बन गया, तो इसीलिए बोलता हूँ कि बस परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा तुमने जो सोचा भी नहीं है ना, उससे बड़ा सोच के आपको देता है। और एक गुरु होता है ना, वो भी एक जितना आपने सोचा होता है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा देने की कोशिश करता है और देता ही है। मैंने आज बहुत सारे लोग देखे जो विश्वास से 15 दिन भी साधना करते हैं ना मेरे भरोसे, वो 15 दिन में ही त्रिकालदर्शी बने। मैं प्रमाण के साथ वो वीडियो डालता रहता हूँ उनका। तो कहने का तात्पर्य वास्तव में आप साधना करते हो तो बस पर शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करो आश्रम की, वो तुम्हें सपनों में समस्त मार्गदर्शन करने लगी। बहुत सारे ऐसे साधक है मुझे कॉल ही नहीं करते, बस रात को पूछते हैं शक्तियाँ मैं क्या करूँ? आपको प्रणाम है, कोटि-कोटि प्रणाम है, क्या करूँ मैं बता दो? तो वो सपने में बोलती है तुम ये करो, वो करो, वो करो। तो बस आपको गुरु बनने की कोई इच्छा है ना, तो मेरे से मत जुड़ो, क्योंकि गुरु बनने के लिए पहले परमात्मा से जुड़ना पड़ता है, और जब परमात्मा से जुड़ जाते हो तो परमात्मा से जो मिला है, जब बांटने की इच्छा उत्पन्न होती है तब गुरु बना जाता है। तो कोई कॉल करे कि मुझे त्रिकालदर्शी बनना है, गुरु बनना है, जन कल्याण करना है, तो कृपया करे कॉल ना करें, मैं गुरु नहीं बना सकता, मेरी औकात ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हाँ, आपको परमात्मा से जुड़ना है और जब उससे कुछ मिल जाए तब बाँटना है, तो आप जुड़ सकते हो। बाँटो ना बाँटो आपकी मर्ज़ी है, पर परमात्मा से जोड़ना मेरा काम है। तो मैं उस 100% उसमें गारंटी ले सकता हूँ कि मैं परमात्मा से आपको जोड़ के ही रहूँगा। संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा, संघर्ष मुझे भी करना पड़ेगा, पर सफलता निश्चित है 100%, इसमें कोई संशय नहीं है।